घर में बिना वजह तनाव क्यों रहता है? कभी आपने ध्यान दिया है? घर में सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई खुला झगड़ा नहीं, फिर भी वातावरण में एक भारीपन सा रहता है। लोग साथ रहते हैं, पर भीतर से जुड़े नहीं होते। हंसी सुनाई देती है, पर दिल हल्का नहीं होता। यह बिना वजह का तनाव कहां से आता है? आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात समझिए, घर में तनाव अक्सर शब्दों से नहीं, भावों से पैदा होता है। जब घर के लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, तभी तनाव शुरू हो जाता है। सुनना केवल कान से नहीं होता, मन से होता है। जब कोई बोल रहा हो और सामने वाला केवल उत्तर सोच रहा हो, समझ नहीं रहा हो, तब घर में दूरी शुरू हो जाती है। दूसरी बात है अपेक्षा। घर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी मेहनत देखी जाए, उसका सम्मान हो। लेकिन जब अपेक्षा बढ़ती जाती है और संवाद घटता जाता है, तब तनाव जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, पर समझ अपने आप नहीं आती, उसे शब्दों की जरूरत होती है। तीसरी बात है तुलना। आज के समय में घर की शांति सबसे पहले तुलना से टूटती है। किसी का घर ऐसा है, किसी का जीवन वैसा है, किसी के बच्चे आगे हैं, किसी की स्थिति बेहतर है। जब हम अपने घर को दूसरे घर से तौलने लगते हैं, तब संतोष चला जाता है, और संतोष के बिना घर कभी शांत नहीं रह सकता। एक और गहरी बात समझिए, घर में कई बार लोग बाहर की थकान लेकर आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंता, प्रतिस्पर्धा, अपमान या दबाव, ये सब बाहर नहीं छूटते। वे हमारे साथ घर के भीतर आ जाते हैं, और फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। असली कारण वह छोटी बात नहीं होती, बल्कि भीतर जमा हुई थकान होती है। इसी बीच मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर ऐसी बातें आपके जीवन और घर को समझने में सहायक लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करें। यह एक नया प्रयास है, जहां हम सरल भाषा में जीवन की गहरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। घर में तनाव इसलिए भी रहता है क्योंकि लोग जीतना चाहते हैं, समझना नहीं। जब घर में हर बात बहस बन जाए और हर बहस में कोई न कोई विजेता बनना चाहे, तो वहां हार केवल रिश्तों की होती है। घर वह स्थान है जहां जीत से अधिक महत्व संबंध का होता है। एक और कारण है मन में दबा हुआ अहंकार। हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमसे गलती हुई है, हम झुकना नहीं चाहते। लेकिन जहां झुकने की जगह नहीं होती, वहां टकराव स्थायी हो जाता है। घर में झुकना हार नहीं है, घर में झुकना संबंध को बचाना है। और सबसे बड़ी बात, घर में प्रार्थना कम हो गई है, शिकायत बढ़ गई है। जब घर के लोग मिलकर 2 मिनट भी शांत बैठकर कृतज्ञता नहीं जताते, तब घर केवल रहने की जगह बन जाता है, घरपण समाप्त हो जाता है। जहां धन्यवाद होता है, वहां तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि घर में बिना वजह तनाव है, तो किसी एक को शुरुआत करनी होगी। सुनना शुरू कीजिए, तुलना कम कीजिए, अपेक्षा को शब्द दीजिए, और सबसे जरूरी, घर में 2 मिनट का मौन और कृतज्ञता जोड़ दीजिए। धीरे धीरे वही घर जो भारी लगता था, हल्का लगने लगेगा। याद रखिए, घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह घर के लोगों के भीतर से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है, तब घर शांत होता है, और जब मन अशांत है, तो घर भी वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए समाधान बाहर ढूंढने से पहले भीतर देखिए। घर में बिना वजह तनाव नहीं होता। हर तनाव की जड़ कोई न कोई अनकही बात, अधूरी अपेक्षा या थका हुआ मन होता है। उसे पहचान लीजिए, स्वीकार कीजिए, और धीरे धीरे बदल दीजिए। तभी घर केवल मकान नहीं रहेगा, वो सच